है ऑफिस है एक जगह और वो पुणे में, तो वहाँ से चलो तुम्हें एडवांस कोर्स किया। उसके बाद मैं आ गया था पुणे, तो यार वैकेंसी आया यहाँ से रोमानिया से। और ड्राइंग में ही विशेष तौर से पूछा जाता है, ड्राइंग में ही पूछा मटेरियल खबर आया कि ऐसा ऐसा है तुम्हारा निकल गया है। और एक हमारे साथ ग्रुप का कंडीशन भाई दुबई से भी बेहतर है मौसम मानसून के हिसाब से 1.5 लाख का हिसाब किताब था। लेकिन वो जो पुणे से या मुंबई साइड से जो भाई दिल्ली जा रहा है, भाई किसी भी प्रोजेक्ट बिल में मत फंसना किसी की। तो हमको मिल गया लोन और उसके बाद हम उचित दूरी में बगल में ये हनुमान जी का मंदिर। इंटरव्यू देते टाइम जितना सवाल क्वेश्चन कर रहा है ना, वो हम लोग कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे उस पॉइंट पे पूछे कि भाई क्या हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हेलो गाइस, नमस्कार। तो आप सभी का इस ब्लॉग में स्वागत है। मैं राजू यादव अभी फिलहाल रोमानिया में ब्रासो में जॉब करता हूँ, सीएनसी का जॉब करता हूँ। तो मैं आया 2023 जुलाई में, 5 जुलाई को, और यहाँ 6 जुलाई को हमारा ज्वाइनिंग हो गया। तो मैं थोड़ा सा मैं अपना सफ़र के बारे में बता देना चाहता हूँ। उसी बस जहाँ से मैं जॉब का सर्च किया और उसके बाद वहाँ हमारा लगा और उसके बाद मैं यहाँ आया। तो मैं था पुणे में जो जॉब करता था, तो पुणे में 2-3 कंपनी में मैंने काम किया हूँ चाकन एरिया में। तो क्या बोलते हैं, चाकन में मैं काम कर रहा था। तो एक कंपनी में जब मैं काम कर रहा था तो एक भाई जो है कि वो मुझे वो पहले जाकर कंपनी में वहाँ पे ऑफिस पे जा करके पता किया कि जॉब का ऑफर है, क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कराया तो उस समय 1000 रुपये लगता था और शायद 2000 रुपये लगता है वहाँ रजिस्ट्रेशन का। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो उसके बाद जो है कि वो गया वहाँ पे। तो वो गया वहाँ से आया पता करके, तो फिर कंपनी में आया और वो क्वालिटी में काम करता था भाई अपना है, तो अपने तरफ का ही है, यूपी बिहार का ही है। तो फिर मैं पूछा भाई मेरे को भी कुछ बताओ कि क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग जा रहे हैं और क्या सिस्टम है, क्या अपनाना पड़ेगा। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है ऑफिस है एक जगह और वो पुणे में, तो वहाँ से चलो तुम्हें घुमा लाते हैं, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे, हमारा इंटरव्यू क्या है और कुछ बात करना है। तो वो भाई ने बताया, तो मैं बोला कि मेरे को भी लेते चलो, और उसका गाड़ी था टू व्हीलर, तो लेके गया मेरे को। और मैं ऑफिस में गया, वैसे ही चर्चा किया, बात किया, और बात करते करते बात की ये हुआ कि चलो अपना रजिस्ट्रेशन करा दो और आगे हम आप लोगों को वैकेंसी आएगा। तो ऑफिस वाले ने बताया कि वैकेंसी आएगा तो हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। तो फिर मैं और भाई, मैं 5-7 साल से सीएनसी लाइन में मैं काम कर रहा था, तो पहले से ही काम कर रहा था। वैसे तो मैं 2012 से मतलब इस लाइन में काम करना चालू किया ऐसे कंपनियों में। तो 2-3 साल तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम किया, उसके बाद सीएनसी पे मेरा जो है कि लग गया ड्यूटी, और मैं बात किया मैनेजर से, सुपरवाइजर से अपना कि मैं काम करना चाहता हूँ सीएनसी पे। और तो मैं वहाँ से सीखना चालू किया और वहाँ से प्रोग्रामिंग कुछ कोर्स किया, 6 महीने का, 3 महीने का कोर्स किया मैं। तो 3 महीने 6 महीने साल भर 1.5 साल ऐसा एडवांस कोर्स होता है हर चीज़ का। जो चीज़ इस लाइन में कंपनी लाइन में काम करता है वो बंदा इस बात के बारे में जानकारी लेता है, उसको पता है कि कोर्स करना चाहिए हमें। जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ना, उस डिपार्टमेंट का कुछ कोर्स होता है, वो एडवांस कोर्स होता है। तो जो ऐसे जो आईटीआई करते हैं ना, तो वो लोग को तो पढ़ाई हो जाता है। जो आईटीआई नहीं किया है तो भाई 10वीं 12वीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एडवांस उसको जानकारी चाहिए ना। उसके बाद थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए, थोड़ा जानकारी चाहिए ऐसा खासा, ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो हमारा कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा। तो मैं जो है कि ऐसे किया, तो एडवांस कोर्स किया, उसके बाद मैं आ गया था पुणे। तो यहाँ अप्लाई जब किया तो जो है कि अप्लाई रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है कि बात हुआ कि चलो ठीक है, वैकेंसी आया यहाँ से रोमानिया से। और तो बहुत बड़ा कंपनी नहीं है अपना, लेकिन ठीक है। तो जैसा कंपनी इंडिया में मैं काम कर रहा था ना पुणे में, वैसे ही कंपनी है यहाँ भी। तो मैं यहाँ जो है कि वो क्या बोलते हैं आया, क्या बोलते हैं कि वहाँ से जब मैं इंटरव्यू के लिए बात हुआ कि चलो वैकेंसी आएगा तो हम बात करेंगे। तो वैकेंसी आया, बात किया, फिर वो बुलाए, इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में जो है कि जो कुछ पूछा गया ड्राइंग के थ्रू पूछा गया, ड्राइंग में। और ड्राइंग में ही विशेष तौर से पूछा जाता है, ड्राइंग में ही पूछा मटेरियल का यूज, ये मटेरियल क्या कौन सा है, ऐसा पूछा गया मेरे से। तो मैं सारा क्वेश्चन लगभग मैं सारा क्वेश्चन बता ही दिया। और टॉलरेंस के बारे में जो अपना होता है ना, वो नहीं बता पाया। तो टॉलरेंस के बारे में तो पता था, लेकिन वो कोड नहीं था। जीडीएनटी जीडीएनटी कोर्स होता है, एक कोड होता है, वो टॉलरेंस का कोड होता है। जीडीएनटी जब पढ़ोगे तो उसमें सारा कोड बताया रहता है कि इसका मतलब इतना टॉलरेंस है, मतलब जो है ना EHGHF ऐसा करके सब रहता है। तो वो उसके बारे में मैं जानता तो हूँ, लेकिन वो उसके बारे में हर चीज़ एक एक चीज़ का याद नहीं है कि उसका मतलब इतना टॉलरेंस, इसका मतलब इतना टॉलरेंस। तो हमको ये नहीं मालूम था, लेकिन हाँ टॉलरेंस तो निकालना, जो क्योंकि हमने कोर्स किया था तो उसमें सब हमको पूरा रट्टा मार रखते थे हम कि टॉलरेंस में मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है, मिडल साइज क्या होता है, ये सब सारी बातें थी। तो मैंने जो है कि वो सब लगभग मैंने क्वेश्चन सारा बता ही दिया। तो यहाँ से जो थे इंटरव्यू लिए थे, वो उन्होंने बोला कि ओके ओके कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब 90% तो मेरा विश्वास हो गया था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरव्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो
मतलब मेरा अनुभव ऐसा था कि हो जाएगा। तो फिर मैं रूम पे गया और इंटरव्यू हो गया, निकल गए हम लोग, घर पे गए तो कंपनी में अपना जॉब करते थे वहाँ पे। तो रूम में छुट्टी के दिन था हमारा, गुरुवार छुट्टी रहता है ना, पुणे में छुट्टी रहता है गुरुवार के दिन ज़्यादातर, और संडे को भी रहता है, कुछ कंपनी में गुरुवार का रहता है। तो मैं जो है कि क्या हुआ कि गुरुवार के दिन हम लोग रूम पे थे तो खबर आया कि ऐसा-ऐसा है, तुम्हारा निकल गया है, और एक हमारे साथी भाई थे रूम, क्या बोलते हैं, बिहार के, तो उनका भी हो गया साथ में ही, तो हमारे पार्टनर ही हैं यहाँ पे फिलहाल में तो हम लोगों का दोनों का हो गया। तो ये सब सूचना मिला उसके बाद थोड़ा भाई खुश हुए हम लोग कि भाई हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग यूरोप कंट्री में भी जा पाएँगे और बाहर देशों में भी जा पाएँगे। तो इस बात की खुशी हुई पहले कि दुबई-वुबई की साइड नहीं हुआ, तो यूरोप में हो गया, और यूरोप का कंडीशन भाई दुबई से भी बेहतर है, मौसम मानसून के हिसाब से। मानसून कहो, प्रकृति का घूमना-फिरना, मतलब नेचर का बहुत ज़्यादा वो है यहाँ, मतलब यूरोप कंट्री में। तो जो नेचर को लाइक करता होगा ना, और वो थोड़ा ठंडी को, क्योंकि गर्मी से परेशान होता होगा, तो वो नेचर और ठंडी वो लाइक करेगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ था। तो मैं जो है कि हमें जब सूचना मिला तो हमें बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद जो है कि लोग बहुत भगवान को मन्नत भी किए उस समय कि भाई ऐसा-ऐसा है, अपना हो गया काम। तो अब भाई वो जब हम इंटरव्यू पास किए तो उस टाइम पे वो लोग ऑफिस वाले लोग पैसा माँगे कि इतना पैसा लगेगा। उस समय अगर मैं बताऊँ तो भाई 1.5 लाख का हिसाब किताब था, लेकिन वो मिला मेरे तो मतलब 2 किस्त में देने में हम लोग अ, देना था, तो उसमें 10,000 ज़्यादा लगा। तो कुछ ऐसा पैसा लगा वहाँ पे हमारा, हमारे समय पे, उस टाइम पे। तो अब तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब तो जो ले रहा है वही जाने, उसके बारे में क्या ही बोले हम। तो ये सब हुआ। तो एक किस्त का पैसा हमने दे दिया उस टाइम, और कैसे भी पैसा जुटाया मैं, कुछ लिया भाइयों से, अपने पास पैसा नहीं था उतना, और हम कमाने वाले में भी हमारा कोई सहयोगी देने वाला नहीं था भाई, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो कोई साथ नहीं देता उस टाइम पे, ना रिश्तेदार साथ दे पाएगा, देगा, ना कोई अड़ोसी-पड़ोसी, कोई नहीं। एक तो अगर नौकरी के बारे में बता दो कि यहाँ नौकरी लग रहा है, तो ऐसे भी नहीं देगा वो। तो ये है सब बातें। तो उसके बाद जो है कि मैं पैसा दिया कैसे भी जुगाड़ करके, फिर नौकरी करते रहे 20, 22, 14, मेरा 24-25 हज़ार सैलरी उस टाइम था वहाँ पे। तो कुल मिलाकर के 18, 20, 20, 22 ऐसे कभी-कभी 20-20 तो बचता था, क्योंकि 3-4 लोग रूम में रहते थे ना, तो सब बच जाता था। 3 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऐसे कभी रहते थे। पैसा बचाते थे ज़्यादातर, खर्चा तो करते नहीं थे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है भाई घर की, तो हमें कमा के बचाना भी पड़ेगा। तो हम क्या किए कि पैसा दे दिए, उसके बाद भाई ड्यूटी करने लगे, और उसी बीच में फैमिली का ये हो गया कि भाई हम भी भाई बाहर जा रहे हैं, तो कोई भी फैमिली चाहेगी कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएँ थोड़ा, क्योंकि भाई ये तो लाइफ है, क्योंकि हम बाहर आएँगे तो साल 2 साल नौकरी करने में रह जाएँगे, और फर्स्ट टाइम जो बाहर जाता है उसका कंडीशन यही होता है कि वो चाहेगा कि हम, मतलब हम साल 2 साल ढंग से कमाएँ, ताकि कुछ तो करें घर पे जाने के बाद। क्योंकि आप कमाओगे नहीं 2 पैसा, और घर पे 2 पैसा लगाओगे नहीं, कुछ काम ही नहीं करोगे, तो यहाँ कमा के जाके घर पे फ़ायदा फ़ायदा क्या है? तो हर कोई सोचता है कि हम बाहर जाएँ तो 2 पैसा ढंग से कमा के अपने पास व्यवस्था रख लें, उसके बाद घर जाएँ। तो ऐसा हुआ, तो पहले पहला सा किस्त हमने जमा कर दिया, दूसरा किस्त में हमको पैसा देना था, और भाई साहब परिवार लेके आ गए हम, और हमारे और परिवार का भी थोड़ा-सा तबीयत का मामला फँस गया, तो उसमें दवाई कराने में बहुत पैसा खर्चा हो गया। तो उस चक्कर में बहुत बहुत मैं परेशानी झेला। खैर ठीक है, वो कभी-कभी वो जब बड़ा काम होता है तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं, और भगवान चारों तरफ से डंडा भी लगाते हैं, जैसे कहता है संत महात्मा बोलते हैं कि भाई अगर कुछ पाना है तो कुछ बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। तो कुछ वैसी ही स्थिति हो गई कि मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। तो तुरंत मैं जो है कि लोन पास कराया, जो है कि प्राइवेट लोन जो होता है, लोग जैसे प्राइवेट ऐप से तो मिलता है, तो हम बात किए एक लड़के से, उसी कंपनी में काम करता था, तो उसके बाद वो बात करने के बाद वो बात हुआ कि ऐसा-ऐसा है। तो उस टाइम मैं ड्यूटी करता था, छुट्टी के टाइम जाके अपना सारा काम बात करना, ये सब करना, कागज़ बनाना, ये वो सब, तो फोटो करवाना है सब, 12 घंटा की तो ड्यूटी था। तो नाइट ड्यूटी करके दिन में मैं जाता था, गुरुवार के दिन ज़्यादातर जाता था, कोई काम लगा तो गुरुवार के दिन भाग के जाता था ऑफिस-ऑफिस पे, है ना? कागज़-वागज़ बनवाने के लिए चक्कर में। क्योंकि गुरुवार का फ़ायदा ये होता था कि गुरुवार की छुट्टी होने में कि तुम गुरुवार के दिन ऑफिस खुला रहेगा, सरकारी काम बंद नहीं रहेगा, तो फटाक से जाके कागज़ बनवाओ अपना, जो भी है सरकारी दफ्तर को जो भी अपना सर्टिफ़िकेट बनवाना है वो दिखाओ, बनवाओ सब कुछ। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएँगे कि क्या-क्या हमने किया और क्या-क्या लगा कागज़, तो ये सब यहीं तक बता देते हैं बस। सब हुआ, लोन पास कराया तुरंत, और लोन पास कराने के बाद हमारा लोन पास हुआ 1,30,000 का, 1,40,000 का, लेकिन लोन मिला मेरे को कितना, 1,30,32,000, 8-10 हज़ार सब वो पैसा ही ले लिया, कमीशन वमीशन, कागज पत्र वगैरह सब ले लिए सब। तो हम भी नए-नए थे, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, और मेरे पास कोई वैसा बहुत बड़ा आदमी जुगाड़ वाला था नहीं, तो भाई अब अर्जेंट में हमको, तत्काल में हमें चाहिए था, तो ऐसा किए तो हमको मिल गया लोन, और उसके बाद हम लोन लिए, और दूसरा किस्त जो है कि वर्क परमिट हमारा आया, तो 3 महीने के अंदर ही अंदर, 2-3 महीने लगा, उसके बाद वर्क परमिट आ गया। वर्क परमिट आया तो ऑफिस वाले ने बोला कि हम पैसा जो है पूरा जमा करना पड़ेगा, तो हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो जो है कि उसने वर्क परमिट आया, उसके बाद हम पैसा पूरा जमा किए, फिर पैसे भी हमारे पास था मात्र 30,000 रुपया, और 50,000 रुपया लोन में से लोन निकाले थे, तो उसमें से
20,000 तक मतलब हमारे पास पैसा था और सारा लोन का पैसा लगाया अपना, और 80,000 मेरे को जमा करना था उसमें दूसरा किस्त में। तो मैं 80,000 रुपया लोन का, और अब 10-20 जो 20,000 हम लगभग मेरे पास था शायद, मेरे को याद है। तो वो जमा किया, किस्त जमा हो गया। फिर हम लोग इंतजार करने लगे। तो इंतजार करते करते जो है कि 1 डेढ़ महीने में लग रहा है कि हमारा 1 डेढ़ महीने बाद लगभग हमारा जो है कि वो आ गया था, क्या बोलते हैं, वीजा। 1 डेढ़ महीने बाद वीजा आ गया, तो हम लोग गए वीजा के लिए दिल्ली। तो अभी मैं कागज के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कागज के बारे में बताने के लिए बोला ही नहीं। मैं कागज बताऊंगा कभी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी, तो बताऊंगा क्या क्या कागज लगाना पड़ा, क्या क्या हुआ, वो सब बताएंगे बाद में कभी। आप लोग कमेंट करना तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं जर्नी बता रहा हूँ तो आप लोग समझ पाओगे कुछ कुछ। तो वहां से गए हम लोग। अब सोचो कि हम पुणे में काम करते थे, पुणे से जो है कि दिल्ली हम गए। दिल्ली से हम लोग 3-4, पुणे से हम लोग 3-4 लोग गए थे। कुछ 2-3 लोग महाराष्ट्र के थे और 2 लोग हम लोग थे। सब लोग पुणे में ही काम करते थे, पुणे आसपास सब। तो वहां से उसके बाद हम जो है कि गए दिल्ली ही। और दिल्ली में गर्मी का दिन था भाई साहब, जुलाई में बहुत पसीना होता है, उधर गर्मी होता है। तो दिल्ली गए ट्रेन से, और मतलब समझ लो कि यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े, समय से गए उधर जा करके दिल्ली में होटल बुक किए। मतलब वो कम से कम हमको लगता है कि एक आदमी के ऊपर मान के चलो कि 400-600, ये मान के चलो कि हम पुणे से और दिल्ली जाने और दिल्ली से आने में कम से कम हमसे हमको 4,000 रुपया, 3-4 हज़ार रुपया खर्चा लगभग हुआ। खाना पीना आना जाना सब 4,000 रुपया। तो मान के चलो कि जो पुणे से जो बंदा जा रहा है ना, अभी मैं बता दे रहा हूँ इसी में कि वो जो पुणे से या मुंबई साइड से जो भाई दिल्ली जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो ये मान के चलो कि तुम कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 हज़ार रुपया अपने पास रखो। 5-7 हज़ार रुपया लेकर के ही, मतलब पुणे से दिल्ली से अगर तुम पुणे मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, और चाहे तुम कहीं से भी इतना दूरी से दिल्ली जा रहे हो, तो ये कंडीशन मान के चलो कि तुम निकाल लो हिसाब किताब, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपया तुम्हारे पास रहना चाहिए कि होटल बुक कर लिया, या सफर में कहीं भी कोई दिक्कत हुआ तो खाने पीने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कहीं भी किराया भाड़ा दिया अपना 100-150 रुपया लगेगा। वो 10-15 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारा 70-80 रुपया, 100-150 रुपया ऐसे ही बुक करते हैं सब, 2 आदमी के लिए। एक आदमी पे 100-150 लेंगे। ऐसे सफर करना पड़ता है, 15 किलोमीटर जाया, होटल बुक किए, फिर वहां से हम लोग निकले। तो वो 400 रुपया, एक आदमी पे 800 रुपया था होटल का। और तो हम लोग 400 रुपया, 2 लोग थे तो 400 रुपया दिए। और इतने सफर में भाई दिल्ली में कुछ भी फ्रॉडगिरी के चक्कर में मत फंसना। कोई भी लालच दे, कोई भी कुछ भी ये पढ़ाए कि नहीं ये व्यवस्था दे देंगे, ऐसा कर देंगे, चलो भाई चाहते हो क्या, ऐसा चाहिए क्या, तुम्हें व्यवस्था ऐसा चाहिए क्या। भाई किसी भी फ्रॉडगिरी में मत फंसना, किसी की बात में आकर के ये मत सोचना कि आया हूँ चलो मैं मजा ले लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ। तो इस चक्कर में फंसोगे तो भाई जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं हम लोग अनुभव किए हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसे होने को हुआ, लेकिन हम पहले से सावधान थे। सफर करते टाइम हम किसी का ध्यान नहीं देते कौन क्या बोल रहा है। तो जब भी सफर करो और दिल्ली जाओ तो दिल्ली में भाई इस चीज का सावधान रखो, क्योंकि दिल्ली में सावधान नहीं रहोगे ना तो आदमी ठगी मार देगा तुरंत। दिल्ली में बहुत ये सब बहुत तेज आदमी है सब लोग। तो हम लोग गए तो होटल जब बुक करने जा रहे थे ना, तो वहाँ का कहानी है, तो मैं बता रहा हूँ कि सावधान रहने का। कोई भी दिल्ली में जब सफर कर रहे हो तो कुछ भी ऐसी बात हो तो उसमें सावधान रहो, किसी का मत सुनो। अपना जाओ, अपना काम करो, सीधा सीधा पेपर बना के रेडी रखो और जाओ वहाँ पे काम करो, काम करके निकल आओ। तो हम लोग होटल बुक किए, वहाँ पे रहे, फिर सुबह में ही जल्दी निकल गए। तो भाई हम तो भाई हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का पूजा पाठ भी करते हैं। हम जब भी सफर करते हैं तो हनुमान जी का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चाहे गाँव से हो चाहे बाहर से निकलते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, तो हनुमान जी का नाम लेते हैं। ठीक है, और जय श्री राम बोलते हैं, निकल लेते हैं। तो अच्छा हुआ कि किस्मत अच्छा था कि वहाँ हम लोग गए तो बगल में ही हनुमान जी का मंदिर था, कुछ ही दूरी पे। जब दिल्ली जाओगे ना तो जो एम्बेसी है रोमानिया का, रोमानिया जो सारी एम्बेसी है, तो कुछ ही दूरी में बगल में एक हनुमान जी का मंदिर है। छोटा ही मंदिर है, बड़ा नहीं है। और वो गुरुद्वारा है, ध्यान देने का। वहाँ बगल में गुरुद्वारा है कुछ दूरी पे। तो हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुझे लगता है कि होगा 200-300 मीटर की दूरी या 500 मीटर की दूरी, ये तो ज्यादा नहीं होगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। मतलब मुझे लगता है कि एक ही रास्ता में है शायद। तो हम लोग गए वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में, तो क्या अपने पास तो अगरबत्ती धूप कुछ था नहीं, लिए नहीं थे। तो भाई पैसा 10-10 रुपया वहाँ डाले कि हमारे नाम पे पूजा हो जाएगा, अगरबत्ती अगरबत्ती फूल चढ़ जाएगा, क्योंकि भाई जब कुछ लिया नहीं तो कुछ तो देना पड़ेगा ना कि पूजा पाठ हो। तो ऐसा हुआ। तो दिए अपना, और उसके बाद निकल गए हम लोग एम्बेसी के लिए। गए वहाँ पे, लड़का ने तेज थी कि भाई वीजा पास हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, बहुत टेंशन चल रहा था दिमाग में। तो हनुमान जी को मनाए, और हनुमान जी को हम मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता था कि हो जाएगा हमारा। भगवान का भरोसा था एकदम कि मतलब होगा जरूर, क्योंकि कुछ ऐसा तिगड़मबाजी चल रहा था, इतना कहानी इतना काम फास्ट हो रहा था कि लग रहा था कि भगवान कल्याण करेंगे हमारा। तो भाई हम लोग गए, और जाने के बाद वहाँ वीजा सब, वीजा के लिए जो है कि मुझे लगता है कि इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में बहुत कुछ बताएं। तो इंटरव्यू में भाई देखो, एक तो मैं बहुत ज्यादा हाई फाई इंटरव्यू दिया नहीं था, तो थोड़ा सा मेरे को इंटरव्यू देने में वो हो रहा था,
मतलब अंदर ही अंदर नर्वस हो जाता है। नर्वस होने के बाद आदमी होता है, 2 बात बोलना है तो 4 बात बोल देगा। तो वो कुछ ऐसा ही था, या तो बोलेगा ही नहीं एकदम। तो हमारा सिस्टम ये था कि हम 2 बात नहीं, हम 4 बात बोल देते थे। तो भाई इंटरव्यू जो भी दे, एम्बेसी में जाओ इंटरव्यू दो, तो इस बात का ध्यान रखो, इंटरव्यू देते टाइम जितना सवाल क्वेश्चन कर रहा है ना, वो ठीक उसी का उतना ही जवाब दो, उससे ज़्यादा जवाब मत दो। और इंटरव्यू का तो तुम मतलब मान के चलो भाई एकदम तैयारी करके जाओ कि हमें इतना ही बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, कुछ भी फालतू बातें नहीं बोलना है। तो हम बोलने में हमारा वो थोड़ा क्या है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि हमारा थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा-सा क्योंकि वीक है, तो भाई हम समझ लेते हैं, लेकिन हम बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब थोड़ा धीरे-धीरे सही हो गया है, पहले उतना नहीं था। तो इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यू में जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में जितना सवाल क्वेश्चन करे, उतना परफेक्ट उतना ही जवाब देने का, कोई भी इधर-उधर की बात नहीं करने का। मतलब एक्सप्रेस भी नहीं करने का ऐसे कि अरे उसको लगे कि नहीं अरे ये तो मतलब उसको लगेगा कि एक्स्ट्रा पूछो इससे कुछ, क्या-क्या बोलना चाहता है ये। तो भाई ये सब ध्यान देने का। और इंटरव्यू हुआ, हम लोग पास हो गए। तो हमारा हनुमान जी पे भरोसा था। तो ऐसे हो गया हो सकता है, भगवान जाने। तो मतलब इंटरव्यू में हम ठीक-ठाक ही बताए, थोड़ा 1-2 बातें फैमिली के बारे में पूछने लगी ना मैडम थी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया, तो एक्स्ट्रा बोल दी, पूछने लगी सवाल। तो मैं बताता ही रह गया, तो उसमें थोड़ा ये मतलब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसे फोकस कर रहा हूँ, बार-बार बता रहा हूँ कि ये जब भी इंटरव्यू देना तो ये दिमाग में रखना कि हमको जितना सवाल हो उसका परफेक्ट जवाब देना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। मतलब एक बात का 3 लाइन में नहीं बताना। एक लाइन, 1 शब्द, 2 शब्द में बता दिया तो अच्छा है। ठीक है, इंटरव्यू हो गया। गया हमारा भाई एक था पार्टनर जो अभी है फिलहाल में, वो हम बिहार का लड़का है, तो वो उसको भेजे, तो वो सबका पैसा लिया, उसको किराया भाड़ा दिए, वो गया तो पासपोर्ट लिया। तो फिर हम लोग कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे, तो फ़ोन पे पूछे कि भाई क्या हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद वीज़ा पास हो गया, तो तुरंत हम लोगों का 2 ही दिन में टिकट बन गया। इधर मालिक ने, कंपनी मालिक ने टिकट बना दिया, बोला कि लड़कों को भेजो, हमारे पास टाइम नहीं है। और हम लोग सारा उधर फैमिली लेकर के आ गए, दिमाग खराब हो गया। अब वो समझ लो कि सब जहाँ-तहाँ परेशान। अब वहाँ पे हम लोग इतना परेशान हो गए कि करे तो क्या करे? तो हम जो है कि मजबूरन हमको फैमिली जो है कि हमारा रिश्तेदार के लड़के थे, अभी भी है उधर। तो मैं बोला कि भाई मैं अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब गाँव जाने में 2 दिन लगेगा। दूस परसों आज आज मान लो फाइनल हुआ, तो तुरंत हमारा उधर जो है कि टिकट बन गया और तुरंत आ गया है मेल पे। तो हम लोग टेंशन में हो गए। तो फैमिली को मैं बोला कि एक काम करो, 2 दिन रहो और 2-4 दिन रहो, और टिकट बना दिया था मैं पहले से, अपना फैमिली को टिकट विकट बना दिया। तो मैं बोला कि साथ में चले जाना, ये अपना रिश्तेदार के लड़के हैं, वो लेके छोड़ देंगे, और मैं अभी तो यहाँ मुझे जाना पड़ेगा। अब 2 दिन में मैं सब कुछ तैयारी किया, सारा व्यवस्था लिया, व्यवस्था किया, फिर वहाँ से जो है कि निकला। तो ऐसा था, फैमिली छोड़ दिया वहीं पे। अब वहाँ फैमिली को लेके गए, रिश्तेदार वाले भाई लेके जाके छोड़े, अपने बुआ के लड़के हैं, तो वो ले जाके छोड़े गाँव पे। और उसके बाद वहाँ से हम लोगों का फ्लाइट हुआ यहाँ पे। तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया आज के डेट में। आज का जो है सफ़र था, जो यहाँ से पुणे से लेके यहाँ तक का, मैं इतना बता दिया आप लोगों को, ऐसा-ऐसा हुआ। जो हमारा जो था ये सब, यहाँ वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो था, तक का सफ़र जो था, वो मैं आप लोगों को शेयर किया। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि क्या-क्या सही लगा और क्या-क्या हुआ, और कुछ जानकारी चाहिए तो बताओ। तो हम सफ़र के बारे में बताएँगे क्या-क्या होता है, और क्या-क्या कागज़ का ज़रूरत पड़ता है, हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ा, और क्या-क्या लगता है, क्या-क्या तैयारी करना पड़ता है, क्या काम कर रहे हो तो क्या सीखना पड़ता है, उसके लिए सर्टिफ़िकेट चाहिए, क्या चाहिए। तो उस हिसाब से हम ब्लॉग में आप लोगों को बताते जाएँगे। और जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी यहाँ चलता है, वो हम ब्लॉग के थ्रू आप बताते रहेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब करो, आप लोगों को अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली वीडियो, लाइफ स्टाइल, ट्रैवल ब्लॉग जो भी हम बनाते रहते हैं, आप लोगों को देखने को मिले, जानकारी मिलता रहे, और आप भी आगे बढ़ो ज़िंदगी में और लाइफ में कुछ अच्छा करो। चलो, थैंक यू, बाय।